हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में आईपीओस, जीएमपी एंड अपडेट्स के बारे में। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों एजिस वोपक टर्मिनल से। अब ये आईपीओ याद रखिएगा दोस्तों, ओपन होने वाला है फ्रॉम मंडे और कंपनी की निकल कर आई है एंकर बुक। सबसे पहले तो समझते हैं एंकर बुक किस प्रकार की है। तो दोस्तों कंपनी ने करीबन 1260 करोड़ रुपए रेस करे फ्रॉम देयर एंकर इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने करीबन 1260 करोड़ रुपए कंपनी को दिए हैं वाया एंकर बुक। अब इसके अंदर कौन कौन से नाम हमको आते हुए देखने को मिले, चलिए ये देखते हैं। तो देखिए इस कंपनी के अंदर ओवरऑल एक बार ध्यान रखिएगा 2800 करोड़ का ये आईपीओ था। बट जो रिटेल कैटेगरी है या फिर जो एचएनआई कैटेगरी है वो 10% और 15% है। यानी जो 75% रिजर्वेशन है वो दोस्तों किया गया है फॉर एंकर्स प्लस क्यूआईबी। इसलिए दोस्तों जो 2800 करोड़ का ये आईपीओ उसमें से 1260 करोड़ रुपए जो है वो जाते हुए देखने को मिले हैं डायरेक्टली टू द एंकर इन्वेस्टर्स। अब कंपनी के इस एंकर बुक में जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं, तो देखिए जो विदेशी निवेशक है लाइक स्मॉल कैप फंड ने इन्वेस्ट किया है, अमेरिकन फंड्स ने इन्वेस्ट किया है, देन इसके अलावा अबिरदीन के द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया है, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, नोमुरा ट्रस्ट, तोसु यूरोप और गोल्डमैन सैक्स। ये कुछ दोस्तों ग्लोबल इन्वेस्टर्स थे जिसके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया इस एंकर बुक में। इसके अलावा डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो आते हुए देखने को मिले हैं लाइक HDFC 361 स्पेशल, मोतीलाल ओसवाल, बंधन म्यूचुअल फंड, SBI जनरल इंश्योरेंस, बड़ौदा PNB पारिबस, देन ITI म्यूचुअल फंड। ये कुछ आपको फंड्स देखने को मिल जाएंगे जिनके द्वारा पार्टिसिपेशन इस एंकर बुक में किया गया। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं दोस्तों, जो नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं वो काफ़ी अच्छे नाम हैं जो इसके अंदर आते हुए देखने को मिले हैं। आप सबको याद रखिएगा जो शेयर्स दिए गए वो अपर प्राइस बैंड पर दिए गए हैं, राइट। तो 235 रुपीज़ पे याद रखिएगा जो शेयर्स है उसको बांटा गया है। 10 रुपये की इस कंपनी की फेस वैल्यू है। 63 शेयर्स का लॉट साइज रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया 2800 करोड़ का ये आईपीओ है, प्योर फ्रेश इशू है, कोई भी ऑफर फॉर सेल का कंपोनेंट नहीं आता हुआ देखने को मिला है और दोनों एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा। इसके बाद दोस्तों अगला आईपीओ जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 26 ओनली, वो है दोस्तों यहाँ पर लीला होटल्स। तो देखिए जो लीला होटल्स आईपीओ है वो याद रखिएगा 26 मई से 28 मई के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कुल मिलाकर 413 से 435 का प्राइस बैंड है। 34 शेयर का लॉट साइज है। 3500 करोड़ का ये आईपीओ है। इसकी भी दोस्तों एंकर बुक निकल कर आई कल के दिन और कंपनी ने करीबन 1575 करोड़ रुपीज़ रेस करे और इसमें भी आप देखेंगे तो अच्छे नाम हमको आते हुए देखने को मिले हैं। तो कौन कौन से वो नाम है पहले आपको ये बता देता हूँ, बट ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी याद रखिएगा अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड जो है 435, उसी में शेयर्स एलोकेट किए गए हैं। कुल मिलाकर 3.62 करोड़ इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं ये सारे एंकर इन्वेस्टर्स को, जिसमें डोमेस्टिक और ग्लोबल एंकर इन्वेस्टर्स आपको दोनों मिल जाते हैं। ऑलमोस्ट 9 ऐसी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स है जिनके द्वारा इसमें एलोकेशन किया गया है थ्रू देयर 20 स्कीम्स। अब कौन कौन से नाम आते हुए देखने को मिले, तो देखिए नाम में HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, मिराय म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनी, इसमें मैक्स लाइफ और बिरला लाइफ ने भी पार्टिसिपेशन किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक आए, ग्लोबल भी आए। तो देखिए ग्लोबल के अंदर इसमें आते हुए देखने को मिले हैं थिंक इन्वेस्ट, फिडिलिटी, नॉर्जेस बैंक, वाइट ओक, यूनाते, UC रेजेंस, TT इंटरनेशनल और वॉर्ड फेरी। मतलब ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आप ज़्यादा नहीं सुनते हैं बट इनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया है इस कंपनी के अंदर। तो अपने आप में यहाँ पर भी एंकर बुक अच्छी आती हुई देखने को मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब दोस्तों एक इंटरेस्टिंग डेटा है जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो देखिए ये है आईपीओ बस। क्या है कि 58% जो आईपीओज है उसने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं और 6% ऐसे आईपीओज रहे जिसने निवेशकों के पैसों को डबल कर दिया। मतलब आप समझिए इस प्रकार से दोस्तों आईपीओज ने पैसा बनाया है। ऑलमोस्ट 101 आईपीओज का दोस्तों एनालिसिस किया गया और जिसमें बताया गया कि किस तरीके से जो आईपीओ लैंडस्केप था भारत के अंदर अब वापस से एक रिकवरी का साइन दिख रहा है, लेकिन 2024 के अंदर किस तरीके से निवेशकों का पैसा बनाया। तो देखिए सिंस जनवरी 2024 मनी कंट्रोल ने एक एनालिसिस किया जिसमें 101 आईपीओज के ऊपर स्टडी की गई। इसमें पता चला कि ऐसे 58% आईपीओज थे जिसने पॉजिटिव रिटर्न दिए। सिर्फ 6% ऐसे आईपीओज रहते हुए देखने को मिले जहां पर डबल गेन्स होते हुए देखने को मिले टू देयर लिस्टिंग प्राइस, यानी डबल हो गया। 42% आईपीओ जरूर ऐसे भी निकले जहां पर पैसा जो है वो नहीं बना बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स मिले। और इसके अंदर जो टॉप नेम थे वो थे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक, स्विगी, युंडाई, NTPC। यहाँ पर अगर आप देखेंगे बहुत NTPC ग्रीन याद रखिएगा, यहाँ पर उतना ज़्यादा पैसा बनता हुआ नजर नहीं आया। बात नहीं कर रहे हैं, किस तरीके से गेन होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे रिटर्न टिल डेट में तो 0 एंड बिलो 43 ऐसी कंपनीज रही, मतलब जिसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया। 0 से 20% के आसपास जो रिटर्न दिया वो करीबन 18 कंपनीज ने दिया। 20 से 40 अगर कोई परसेंट पे रिटर्न्स बने हैं तो 14 कंपनीज है। 40 to 60 में 11 कंपनीज है। 60 to 80 में
7 कंपनीज़ है, 80 टू 100 में 2 कंपनीज़ है और 100 और अबाव में 6 ऐसी कंपनीज़ है जिसने यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो डबल कर दिए निवेशक के अगर उसके पास आईपीओ आया। तो अपने आप में देखिए इस प्रकार से आईपीओ में पैसा बनता हुआ देखने को मिला है। बस होप यही है कि देखिए अब आईपीओ सीज़न या फिर आईपीओज़ जो है वो जिस तरीके से फिर से रिवाइव होते हुए देखने को मिल रहे हैं, एक अच्छा रिवाइवल देखने को मिले, निवेशक अच्छा पैसा बनाए, बस यही हम चाहते हैं। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं बाकी आईपीओज बचे पे और ग्रे मार्केट पे। तो देखिए एनआर वंदनास टेक्सटाइल ये एक एनएससी एसएमई इशू है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 28 ऑफ मई टू 30 ऑफ मई। 45 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 27.89 करोड़ का इशू का साइज़ है। अब देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन अगला दोस्तों इशू आता है स्कोडा ट्यूब्स। ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है जो ओपन होने वाला है फ्रॉम 28 ऑफ मई टू 30 ऑफ मई। 140 रुपये का प्राइस बैंड है बट 16 रुपीज़ ग्रे मार्केट जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी ऑलमोस्ट 11.43% का इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। 220 करोड़ का आईपीओ, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा आईपीओ आपको देखने को मिल जाता है बट 28 से 30 मई के बीच में याद रखिएगा ये एक्शन में रहेगा। देन अगला दोस्तों इशू आता है नेपट्यून पेट्रोकेमिकल्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 122 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। 73.20 करोड़ का इशू का साइज है। 28 ऑफ मई से 30 ऑफ मई के बीच में याद रखिएगा, इसकी भी आपको ओपनिंग देखने को मिलेगी। देन इसके बाद दोस्तों आता है निकिता पेपर्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 104 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। करीबन कोई ग्रे मार्केट शुरू नहीं हुई है। इशू का साइज अपने आप में बड़ा है, देखिए 67.54 करोड़ का है। बाकी 27 से 29 मई के बीच में यहाँ पर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। देखते हैं कितना बढ़िया ये कर पाता है। अगला दोस्तों इशू आता है एस्टोनिया लैब्स, एक बीएससी एसएमई इशू। 135 रुपये का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है। कोई अभी अगर आप देखेंगे जीएमपी नहीं है। 37.67 करोड़ का इशू का साइज है। 27 ऑफ मई से 29 ऑफ मई के बीच में याद रखिएगा इस आईपीओ में आपको एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। देन इसके बाद दोस्तों आता है प्रोस्टाम इन्फो सिस्टम्स, एक और मेन बोर्ड आईपीओ जो ओपन होगा 27 ऑफ मई से 29 ऑफ मई के बीच में। 105 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 168 करोड़ का इशू का साइज है। कोई बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है बट मेन बोर्ड सेगमेंट का आईपीओ है, तो 27 मई से याद रखिएगा एक्शन में आएगा। इसके बाद दोस्तों अगला इशू आता है ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स, एक एनएससी एसएमई इशू। 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे कोई जीएमपी नहीं है। 40.50 करोड़ का इशू का साइज है। 27 ऑफ मई से 29 ऑफ मई के बीच में याद रखिएगा, यहाँ पर भी आपको एक्शन देखने को मिलेगा। देन इसके बाद आता है एजिस वोपिक टर्मिनल्स, एक और आईपीओ। 26 मई से 28 मई के बीच में याद रखिएगा, यहाँ पर आपको एक्शन बनता हुआ नजर आएगा। 235 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 18 रुपये का इसका प्रीमियम है। 7.66% अगर आप समझते हैं प्रीमियम इतना देखने को मिल रहा है। बाकी देखिए 2800 करोड़ का इशू का आपको मैंने बता ही दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन दे ही दी। अब देखते हैं कितना बढ़िया करता है। ओपनिंग मंडे से है, देखते हैं सब्सक्रिप्शन कितना लाजवाब आता है। देन अगला आता है लीला होटल्स। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे प्रीमियम 4.6% के आसपास आपको चलता हुआ दिख रहा है। कोई बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है। बाकी इशू का साइज़ बड़ा है, तो देखते हैं रिस्पांस किस तरीके का मिलता है। यूनिफाइड डेटा टेक, ये आईपीओ याद रखिएगा दोस्तों ओपन हो चुका है, बल्कि 2 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बस इस 2 दिन नहीं, इस आईपीओ में अब ये बात ध्यान रखिएगा आखिरी दिन जो है वो 26 मई को है। तो मंडे आखिरी दिन बचा हुआ है। बाकी 40% का प्रीमियम है। इशू को अभी तक 5.77 टाइम सब्सक्रिप्शन भी मिला है, तो बड़े सब्सक्रिप्शन आ रहा है। देखते हैं यहाँ पर कितना बढ़िया पैसा जो है वो बन पाता है। अगला आता है दा क्रेडिट एंड कैपिटल, एक एनएससी एसएमई इशू। या आईपीओ का दोस्तों क्लोजिंग देखने को मिल चुका है, बल्कि अलॉटमेंट आएगा 26 को, लिस्टिंग होगी 28 को। देखते हैं कहाँ पर लिस्ट होता है, ये देखने वाली बात इंटरेस्टिंग होगी कि देखिए एसएमईज आईपीओ कहाँ लिस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बेलराइज इंडस्ट्रीज आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा मंडे को, बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला फ्रॉम ऑल द कैटेगरीज। अब यहाँ पर लिस्टिंग होगी दोस्तों 28 को, लेकिन अलॉटमेंट है 26 को। देखते हैं कहाँ पर ये लिस्ट हो पाता है। देन बोरोना वीव्स अलॉटमेंट आ चुका है, जिनको मिला अलॉटमेंट उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। लिस्ट अलॉटमेंट के बाद अब लिस्टिंग याद रखिएगा 27 को है। थोड़ा सा प्रीमियम में जरूर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, 16% के आसपास प्रीमियम आ चुकी है। अब देखते हैं कहाँ पर इसकी लिस्टिंग देखने को मिलती है। इसके अलावा इंटीग्रिटी इंफ्राबिल्ड, ये आईपीओ तो वैसे भी लिस्ट हो चुका है, छोड़िए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।